केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की साझा हुकार। 31 मार्च को रामलीला मैदान में महारैली, आतिशी बोली, लोकतंत्र बचाने का अभियान। मोदी सरकार पर वार, 31 मार्च को विपक्ष की हुकार। अखिलेश की साइकिल पंचर करने की तैयारी में मायावती का हाथी। बसपा ने 16 प्रत्याशियों की सूची की जारी, 7 मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की लिस्ट जारी, 16 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर। लल्लन सिंह को मुंगेर से बनाया गया प्रत्याशी। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को शिवहर से टिकट। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, सभी पहलुओं की जांच के लिए समिति का गठन, राज्य में जल्द लागू होगा कानून। और देश भर में होली की खुमारी, बाजारों में नजर आ रही रौनक। मोदी और योगी की तस्वीरों वाली वाटर गन की तेजी से बिक्री। नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। लोकसभा चुनाव के चलते राजस्थान की राजनीति गर्माती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस से नेताओं के दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है और जुबानी जंग भी तेज हो गई है। वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और मोदी सरकार पर विपक्ष को परेशान करने का आरोप भी लगाया। साथ ही भजन लाल सरकार को विफल सरकार बता दिया। हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार सोनी ने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से खास बातचीत की है, सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव का तपीशी पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से राजस्थान में अब गर्मी 40 डिग्री के पार हो रही है, ठीक उसी तरीके से अब लोकसभा चुनाव भी कहीं न कहीं एक उबाल मारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास को लेकर के कहीं न कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि अब चुनाव के बाद से लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस की राजनीति में पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुके हैं। हालांकि उन पर और भी कई सारी टिप्पणियां की है। उन तमाम बातों को लेकर के हम उनसे खास बातचीत करेंगे। भाई साहब, चुनाव विधानसभा निकल चुके हैं, लेकिन अब लगातार लोकसभा का बिगुल बज चुका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो हैं वो अब कांग्रेस की राजनीति में निष्क्रिय हो चुके हैं। वो कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई हिस्सेदारी नहीं निभा रहे। तो ये किस तरीके की तस्वीर? ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच में आपको पता होगा, उस दिन मैंने गिरफ्तारी दी थी जब आंदोलन हुआ। उससे पहले मेरे कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ था, तबीयत ठीक नहीं थी। कहाँ सक्रियता, अभी नई नई सरकार आई है, हनीमून पीरियड चल रहा है बीजेपी की सरकार का। यदि सड़क पे उतरूंगा तो लोग कह देंगे इनको हनीमून नहीं मनाने दे रहे। अब इतना लंबा चल गया हनीमून पीरियड, तो मुख्यमंत्री और मंत्री सब नए नए हैं। यदि ज़्यादा करूँगा तो बोलो देखो प्रताप सिंह हार गया चुनाव, फिर भी इनको बेचारों को तंग करा। वो जीते हैं, उनको मज़े लेने दीजिए, थोड़े दिन तो मज़े ले, उसके बाद उतरेंगे सड़क पे। जब एक बात आप ध्यान कर रखना, जब परिवार के सामने चुनौती हो और युद्ध शुरू हो जाता हो, तो युद्ध के वक्त माँ बाप को छोड़कर नहीं जाया जाता। पार्टी माता पिता भाई बहन की भूमिका के रूप में होती है। परिवार है कांग्रेस से एक, और जब परिवार युद्ध लड़ रहा हो तब जो छोड़कर जो भागते हैं वो कमज़ोर लोग होते हैं। और दर्द में भी मज़ा लेना चाहिए, दर्द का भी एक आनंद होता है। हमेशा परिस्थिति अपने हिसाब से हो, हमेशा सत्ता चाहिए। जो लोग गए हैं उनको ये मंत्री पद, ये बड़ा बड़ा जो उनको पद मिले, उनको सम्मान मिला, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का जो पूरी राजनीति है वो आडंबर, झूठ, फरेब और धोखे पर है। और जब आप इस बात को जानते हैं कि जो इस देश में माहौल बना है, जिस ढंग से केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद तो लोगों का राजनीति से भरोसा उठ जाएगा। बीजेपी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ उसको धर्म और आस्था की आड़ में दबाना चाहती है। कभी केजरीवाल को गिरफ्तार करके उस वक्त डाइवर्ट करना चाहती है कि चर्चा ये होती रहे। आप मुझे ये बताइए, केंद्र सरकार में कोई केंद्रीय मंत्री या केंद्र सरकार का कोई नेता बेईमानी करे और हम चिल्लाते रहे तो उनको तो कोई अरेस्ट करने वाला है ही नहीं। ये चाहे जिसको अरेस्ट कर लेंगे, मुख्यमंत्री को भी। ऐसा नहीं है। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और कोई किसी के हराने से नहीं हारता। हार के पीछे सबसे बड़ा कारण मैं अपने आप को मानता हूँ, लेकिन ये तय बात है। और ये पापी इतने हैं, गंदे हैं कि बर्बाद हो जाएंगे बीजेपी वाले।
इनमें बहुत बुरा होगा, भगवान छोड़ेगा नहीं इनको। इन्होंने इतना गंदा माहौल बनाया, सनातन बचाओ, भूख से बचाओ का नारा नहीं दिया। अब हनुमान चालीसा के पाठ बंद हो गए, अब सनातन ठीक, अब सब तो बीजेपी जीत गई, अब सनातन भी ठीक हो गया, अब हनुमान चालीसा के पाठ भी बंद हो गए, अब कहीं मस्जिद भी नहीं बन रही है। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने रोटी रोजगार की व्यवस्था की। अरे मैं तो कोई बीजेपी में जाऊं कोई बात ना, मेरे कोई फर्क पड़ रहा है। ये ऐसे प्रताप सिंह खाचरियावास, वो ऐसे साम्राज्य जब हार जाते हैं तो उसके बाद वापस जीते जाते हैं। कल फिर लौट कर आएगी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, और ये सड़कों पर लड़ने का मैंडेट हमको दिया है। ये जो बीजेपी पाप कर रही है ना राजस्थान की जनता के साथ, गरीब के साथ, दलित के साथ अन्याय कर रही है, पूरे राजस्थान में पाप कर रही है, तो इनकी नाक में नखिल डालने का काम प्रताप सिंह खाचरियावास करेगा। मन तो कोई ईडी सुडर लागे, कोई और सुडर लागे, बीजेपी वाला सावधान रहे, मन कोई टेंशन को नहीं कहाँ की भी। जरूरी नहीं है कि हर चुनाव जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास लड़े। अभी मैं एमएलए का चुनाव हार गया था, तो जरूरी है कि पार्लियामेंट भी मैं ही लड़ूं, तो ये जरूरी नहीं होता। लेकिन जो हारते हैं कल वो वापस जीतते हैं, क्योंकि हर रात के बाद उजाला होता है, लेकिन जो रात के अंधेरों से लड़ते हैं उनको उजाले नसीब होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ना तो मैंने टिकट मांगा, आपने देखा मुझे कहीं पर, मैं पहले दिन से मना कर रहा हूँ। मेरे को टिकट का ऑफर था, मैंने खुद ने चुनाव नहीं लड़ा है। ये गलतफहमी आप निकाल देना, मुझे तो टिकट दे ही रहे थे ना, मैंने तो खुद ने रिक्वेस्ट की सुनील शर्मा से कि आप लड़िए, ये गलत बात है। चलिए, ये थे हमारे साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने तमाम अटकलों की जो तमाम प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे थे, उन तमाम प्रश्नवाचक चिन्हों पर जो तस्वीरें बन रही थी, उन तस्वीरों पर आज उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से पर्दा हटा दिया है। लेकिन आगामी जैसे ही चुनाव परवान पर चढ़ता है तो उस वक्त क्या तस्वीरें बनती है, इसको देखना भी दिलचस्प होगा। कैमरा सहयोगी कुलदीप के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के तखतगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान पाली लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल और पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाना ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। बताते चले, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल के लिए जी जान से प्रचार करें और भारी मतों से उन्हें जिताएं। टिकट दिया है और मैंने सबसे अपील की है कार्यकर्ताओं से, इनको अपना आशीर्वाद दें, अपना स्नेह देवे, विश्वास करें इनके ऊपर। चुनाव जीते जाएंगी तो यहाँ पर लगातार आते जाते रहेंगे आपके बीच में, आपके सुख दुख में साथी बनेगी और विकास में भागीदार बनेगी। ये 3 बातें होती हैं, कोई कमी नहीं रहेगी। ये मौका दीजिए इनको, कि मेरी अपील है सबसे। सर, इस बार राजस्थान में कितनी सीटें आएगी लोकसभा की? इस बार देखिए, मैं समझता हूँ चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार जीत के 2 बार 25 सीटें, 25 लोगों ने क्या आवाज उठाई है राजस्थान में, कोई आवाज उठाई है। ERCB का मामला हो, चाहे राजस्थान के इंटर स्टेट के मामले हो, राज्यों के साथ विकास की बात हो, क्या इन लोगों ने बात नहीं करी अपने जिलों के अंदर? कोई लेके आए निवेश को बाहर से, तो प्रयास भी किया इन लोगों ने। सहारनपुर में पत्रकारों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान सभी धर्मों के लोग होली मिलन समारोह में पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता योगेश दहिया, गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष सरदार दलजीत सिंह गोचर और महामंडलेश्वर संत कमल किशोर और बीजेपी नेता गुरुभेज सिंह पेजी ने शिरकत की। इस दौरान सभी ने मिलकर फूलों से होली खेली और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं होली के पर्व पर देश भर में उत्साह और उमंग का माहौल है। लोग बाजारों में शॉपिंग कर रहे और गुलाल और अबीर खरीद रहे, लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं की वजह से बच्चों में उत्साह काफी कम देखा जा रहा है। दरअसल बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं लगातार जारी हैं, जिसके चलते बच्चों में उत्साह थोड़ा कम है, लेकिन पढ़ाई की टेंशन बहुत ज्यादा है।
हर्बल गुलाल का उत्साह है, कलर भी हर्बल टाइप आए हैं और इस बार होली पे जो बच्चों के खेलने के लिए है इलेक्ट्रिक गन भी आई है, गुलाल बम आए हैं, मैजिक ग्लास आई है, सिलेंडर आए हैं, गिलोल टाइप जो फेंकने के लिए, गुब्बारे फेंकने के लिए वो आइटम आए हैं। इस बार 12 से 15 आइटम नए आए हैं। रेट में यूँ देखते हैं तो जो नए आइटम आए हैं वो थोड़े से महंगे हैं, लेकिन उनका क्रेज़ ज़्यादा है। तो जैसे एक गन है तो वो 1400-1500 रुपये के करीब है, लेकिन उसका नई पीढ़ी में उसका उत्साह ज़्यादा है। रूटीन वाली पिचकारी तो लगभग रेट वही होती है, लेकिन उसमें वो उत्साह ज़्यादा है नए आइटम में। वहीं अलीगढ़ की 4 मस्जिदों को होली से पहले ही तरपाल से ढक दिया गया है। बता दें कि पिछले 5-6 सालों से हर साल हलवाबाइया मस्जिद को तरपाल से ढका जाता था, लेकिन इस बार प्रशासन ने इस अति संवेदनशील इलाके में 4 और मस्जिदों को तरपाल से कवर कराया है ताकि मस्जिदों को होली के रंगों से बचाया जा सके। वहीं सुरक्षा की दृष्टिगत मस्जिदों के आसपास प्रशासन के द्वारा पीएसी और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। होली त्यौहार को सकुशल व शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न कराने के लिए हम लोगों के द्वारा आज ड्रोन सर्विलांस भी कराया गया और एसएसबी की भी हमारी एक कंपनी यहाँ पर फोर्स तैनात है और साथ में पीएसी की भी एक प्लाटून फोर्स हमारी मौजूद है। और इसके साथ साथ जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज़ में जहाँ पर मसाजिद थी उनको भी इंतजामिया कमेटी से अनुरोध करते हुए पारंपरिक रूप से उन्हें भी ढकवा दिया गया कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। और सभी धर्मगुरुओं से भी बातचीत करके उनसे संवाद स्थापित किया गया कि त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इधर चित्तौड़गढ़ जिले के प्रख्यात कृष्णधाम श्री सावलियाजी मंदिर में करीब 1.5 महीने बाद खजाने का भंडार खोला गया है। मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में भंडार खोलकर चढ़ावा राशि की गणना शुरू की गई है, जो कि 4 से 5 दिन तक चलेगी। वहीं होली के अगले दिन यानी सोमवार को सावलियाजी मंदिर में फूल डोल महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें भक्त भगवान के साथ होली खेलेंगे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु सावलिया धाम पहुंच चुके हैं। आयोजन को लेकर मंदिर प्रशासन ने सभी तरह की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। ये भंडार करीब 1.5 महीने बाद खुला है, क्योंकि होली को लगने के बाद नहीं खोलते हैं। 1.5 महीने में भंडार खुला है और ये इसकी काउंटिंग लगभग 4-5 दिन चलेगी। अभी भंडार की गणना, भंडार जब खोला गया तब मंत्रिमंडल चेयरमैन और सीओ वगैरह और सभी बोर्ड सदस्य सभी उपस्थित। भंडार का क्या महत्व है यहाँ दर्शन में? भंडार 1.5 महीने में खुला है, करीब 15 से 20 करोड़ रुपए मंथली निकलते हैं और इसमें इस बार ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा निकलेगी। सोनभद्र के रेणुकूट में एल्यूमिनियम से भरे ट्रक बीच रास्ते से ही गायब हो गए। पुलिस ने इस मामले में 6 जालसाजों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 62,803 किलो एल्यूमिनियम भी बरामद किया है। ट्रकों पर लदे माल की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख से अधिक बताई जा रही है। बता दें कि पूरा माल फर्जी ई-बिल पर अहमदाबाद की एक फर्म को बेचा गया था। तो सोनभद्र में पुलिस ने 6 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि एल्यूमिनियम से भरे ट्रक गायब कर दिए गए थे, जिसके बाद से पुलिस लगातार इनके लिए दबिश दे रही थी और अब आखिरकार 6 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है।
देखिए, जनपद सोनभद्र में आज एक महत्वपूर्ण गैंग का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने, एसओजी की टीम ने और थाना पिपरी की टीम ने इसमें एक गैंग को पकड़ा है। अंतर राज्य गैंग है ये। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में इसके द्वारा मिलकर ठगी की जाती है। इसके 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हिंडाल्को फैक्ट्री, जो एल्युमिनियम की फैक्ट्री है, उसको माल को लेके गए 1,60,00,000 के लगभग की कीमत का माल। इधर यूपी के अलीगढ़ में जमीन पर खुलेआम ज्वलनशील पदार्थ पड़ा हुआ मिला, जिस पर मासूम खेलते खेलते पहुंच गए और मासूम के पैर में छाले पड़ गए। सूचना पर फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस के उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं जमीन पर पड़े ज्वलनशील पदार्थ का सैंपल लेकर फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। थाना रोरावर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना रोरावर के सापुर चौकी क्षेत्र स्थित चमरौला गांव के पास में एक व्यक्ति बनी सिंह द्वारा यह आरोप लगाया गया कि आरिफ का जो अहाता पूर्व से बना हुआ है, उसके सामने की जमीन में उनका बिटौरा है और उस अहाते और बिटौरे के बीच में कुछ पदार्थ, राख जैसा पदार्थ पड़ा हुआ है, जिसमें उनका बच्चा कल खेलते हुए चला गया था, जिसके कारण उनके बच्चे मैंग के पैर में छाले पड़ गए हैं। इधर पाली में सुबह ट्रक और बस में जोरदार टक्कर हो गई और बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सभी घायलों को इलाज के लिए बांगड़ अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार देकर डिस्चार्ज कर दिया गया है। और बीच रास्ते में जैसे हम लोगों ने टोल पार किया, ये पाली के पीछे टोल है, ये जो पार किया, इसके जस्ट आगे में कोई ट्रक आ रहा था। उसके ट्रक के वजह से और ट्रक वाले ने कोई गाड़ी को आगे वजह से घुसा यार, इसके वजह से ना थोड़ा गाड़ी वाड़ी ऐसा होके और एक्सीडेंट हो चुका है। कितना जाएगा? यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अपनी शादी के दौरान एक दुल्हन अपने दूल्हे के साथ पिस्टल से कई राउंड हर्ष फायरिंग करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से इस मामले में पुलिस अब हरकत में आ गई, जिसके चलते आनन फानन में पुलिस ने इस मामले में अज्ञात दुल्हन और दूल्हे के खिलाफ धारा 290 और 336 में मुकदमा दर्ज कर आरोपी दूल्हा दुल्हन की धरपकड़ शुरू कर दी है। एक खतौली का वीडियो वायरल है जिसमें दुल्हन फायरिंग कर रही है, क्या है सर पूरा मामला? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक दुल्हन के द्वारा फायरिंग की जा रही है। इस वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना खतौली पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जानकारी करने पर ये वीडियो ग्राम दूधली थाना खतौली का है। इसके बारे में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और विवेचना में जो भी साक्ष्य संकलन किया जाए। इधर धर्म और पर्यटन की नगरी पुष्कर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां कुछ दिन पहले मंदिर में सो रहे पुजारी पर हमला कर 2 बाइक सवार बदमाश सोने की चेन उड़ा ले गए। वहीं अब चोरों ने पर्यटकों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। इजरायली मूल की महिला पर्यटक की चेन छीनकर 2 बाइक सवार बदमाश भाग गए। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हालांकि कैद हो गई। महिला पर्यटक ने पूरे मामले को लेकर पुष्कर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। यूपी के प्रतापगढ़ से खबर है। दरअसल यहां एक नाबालिग बेटे ने सुपारी देकर अपने ही पिता की हत्या करा दी। बता दें कि आरोपी बेटे ने इलाके के बदमाशों को पिता की हत्या के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसमें से 1 लाख एडवांस में भुगतान किया गया था। हालांकि एएसपी दुर्गेश सिंह ने प्रेस वार्ता में इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों की तलाश अभी जारी है।
ये पट्टी थाना अंतर्गत दिनांक 21/3/2024 को एक सुबह 9:15 बजे के लगभग एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा अपने पुत्र को स्कूल ले जाते समय कुछ अज्ञात बदमाश जो सड़क पे खड़े थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। इस मौके इस सूचना पे पुलिस अधीक्षक महोदय और टीम द्वारा और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए पीएम के लिए डेड बॉडी भेजी गई। सीसीटीवी फुटेज मंगा ले गए तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 व्यक्ति दिखाई पड़े थे, उनकी पहचान की गई और मैनुअल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा साथ संकलन करके ये जानकारी में आया कि मृतक का पुत्र जो बाल अपचारी है। सहारनपुर से अगली खबर है। बताते चले कि यहां पुलिस की संयुक्त टीम ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सघन चेकिंग अभियान चला रखा है, जिसके चलते पुलिस को आज एक कार से 9,50,000 रुपए की धनराशि बरामद हुई। हालांकि जब कार सवारों से इस मामले पर पूछताछ की गई तो उनमें से कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया, जिसके चलते अब ये सभी सवार पुलिस की रडार पर आ गए हैं। तो सहारनपुर में बताते चले कि पुलिस ने लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रखा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस लगातार मुस्तैद है, जिसके चलते पुलिस ने एक कार को रोका और उसमें सवार सभी से पूछताछ की। हालांकि उनमें से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके चलते अब पुलिस उन पर शक कर रही है और अब उनसे पूछताछ आगे की जाएगी। बताते चले इन कार सवारों के पास से कई लाख रुपए, लगभग 9,50,000 रुपए तलाशी के दौरान पुलिस को मिले, जिसके बाद से पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर ये 9,50,000 रुपए आपके पास आए कैसे। यूपी के अंबेडकर नगर से खबर है, जहां कोचिंग जा रही छात्रा को रोककर छात्रा के साथ दूसरे समुदाय के 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं विरोध करने पर आरोपियों ने युवती की पिटाई कर बंधक भी बनाए रखा। हालांकि मामले में छात्रा के भाई के प्रार्थना पत्र पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और अब पुलिस की तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। सूचना प्राप्त हुई कि एक 20 वर्षीय युवती के साथ 3 युवकों ने गलत कार्य किया है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाने के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा गया है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। इधर सहारनपुर में मोबाइल चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही, जहां लगातार शातिर मोबाइल चोर हर रोज मोबाइल की चोरी की घटना को अंजाम दे रहे, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। दरअसल एक बार फिर से गंगोह ब्लॉक के गांव का मामला सामने आया, जहां एक महीने के अंदर 40 से 50 मोबाइलों की चोरी का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस चोरों की तलाशी तो कर रही, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती है। अगली खबर झुंझुनू से है, जहां आबकारी विभाग ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग की टीम ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 60 लाख रुपए की शराब को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग ट्रक में अवैध शराब भरकर पंजाब से गुजरात ले जा रहे थे। लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में आबकारी विभाग द्वारा आदर्श आचार संहिता की पालना में की जा रही सतत नाकाबंदी के दौरान मुखबिर से गुप्त सूचना मिलने पे आज सुबह हवाई पट्टी चौराहे पे ट्रक में जो गुजरात नंबरों की फेक नंबर प्लेट लगाई हुई को रोक के उसकी तलाशी लेने पे ट्रक से 1000 कार्टून बियर और अंग्रेजी शराब के बरामद हुई। उक्त बरामद शराब की कीमत लगभग 60 लाख रुपए है और समस्त शराब पंजाब में बिक्री योग्य है
जो कि पंजाब से लदान होके और गुजरात जा रही थी। मौके पे ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया गया है। शराब पंजाब से और राजकोट गुजरात। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।